Punjab Thunder against the Royal Kings USA. This is the Royal Kings USA lineup. उनके टीम में गुरलाल, बलराम, बोहर सिंह, मनिंदर यानी विक्की गनौर भी मौजूद हैं और वहीं उनके स्टॉपर्स निर्भय मौड, वो भी अच्छे प्लेयर हैं। जस्ट करंट काफी अच्छी स्टॉपिंग कर सकते हैं। तजिंदर पे काफी सारा दारोमदार रहेगा। हरकीरत कित्तू पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में नजर आए थे। रॉयल किंग्स के सब्स्टिट्यूट पे नजर डाले तो उसमें दलजीत मौजूद है, यानी सुल्तान सिंह के छोटे भाई, भाई बनाम भाई। तो बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे से मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से याद दिला दे कि ये टीम लाइनअप है। पंजाब थंडर के लिए नजर रखिएगा तलविंदर पे, और नए जो रेडर आए हैं सुल्तान सिंह और उनके स्टॉपर्स हैं लखवीर और यादविंदर, सबसे बड़े खिलाड़ी पंजाब थंडर, और उनके खिलाफ हैं रॉयल किंग्स यूएसए। इनके बहुत अच्छे अच्छे रेडर्स हैं। सबसे पहले रेड भी यही करेंगे। गुरलाल गनौर नंबर 2 बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और बलराम सिंह नंबर 1 भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो पहला रेड करने के लिए रॉयल किंग्स यूएसए से उनके स्टार रेडर बलराम यानी बुरा पक्का पिंड। पंजाब थंडर ब्लैक में खेल रहे हैं आपके लेफ्ट ऑफ स्क्रीन पे, और जब आप मेन कैमरा से देखेंगे तो राइट ऑफ स्क्रीन, यानी वापस अपने पाले में जाने की कोशिश कर रहे हैं बलराम, लेकिन 30 सेकंड से पहले उन्हें रोक लिया जाएगा। क्या सुरखपुरिया He's picking up from where he left off in the last match against Lahore Lions. What a fantastic stop from Yadvinder. अब आए हैं कप्तान गुरलाल। जी हाँ, गुरलाल एक अच्छे रेडर है, भारी भरकम शरीर, ऐसा लगता है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं काफ़ी खुराका खादी है इन्होंने, काफ़ी गठीला बदन, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे रॉयल किंग्स यूएसए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्ली ऑन ज़्यादा बड़ा गैप बनने ना दे। पंजाब थंडर 1 पॉइंट से आगे है, और दूसरे पॉइंट को मुकम्मल करने के लिए डबल टच लेते हुए पॉइंट जीत चुके हैं टिंडा परजा। 3-1 की बढ़त आप देख रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। स्पेशल थैंक्स टू वेव एंड सोनालिका ट्रैक्टर्स। डू कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक एज वेल एज ट्विटर। और हम देख रहे हैं विक्की गनौर के सामने यादा सुरखपुरिया, यानी 2 पावर हाउसेस का बैटल। उसमें कौन विजयी होगा, ये देखिए फिर से यादा सुरखपुरिया उनके ऊपर हावी होते हुए एक और पॉइंट ले लेंगे अपनी टीम के लिए। बेहतरीन स्टॉपिंग का प्रदर्शन। यहाँ पे कैंची लगाने का प्रयोग मुश्किल में नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है झापा डालने का प्रयोग कर रहे हैं। तलविंदर है रेडर, पर यहाँ पे निकलते हुए, पकड़ से निकलते हुए, अपने पाले में आते हुए बहुत ही बढ़िया अंक, बहुत ही स्टार, बहुत ही चुस्त, अच्छा कार्य किया अंत में। इस खेल में रेडर के लिए ताकत के साथ नजाकत भी बहुत जरूरी है। आप नजाकत के साथ भी, चतुराई के साथ भी जरूर पॉइंट्स जीत सकते हैं। वही कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं विक्की गनौर यानी मनविंदर जीत सिंह। उनके सामने फिर से सुखमनजीत, थोड़े से चोटिल हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रयास करने की पूरी कोशिश। यहाँ पे निकलते हुए यहाँ पे 1 अंक मिलेगा। बहुत ही जल्दी अपना पीछा छुड़ाया, निकले और फुर्ती के साथ वापस आते हुए सुल्तान एक बार फिर, जैसे कि आपको बता रहा था और व्यूअर्स को याद भी रहेगा बर्मिंघम के लेग से, कि बिल्कुल पहला रेड जब उन्होंने बब्बू जलाल जो कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए खेल रहे थे, उनको राना अली शान जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्होंने रोक दिया था। तो पहले रेड को अगर आप स्टॉप करते, उसके बाद जो टीम में कॉन्फिडेंस आ जाती है, उसके बाद उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। 10 पॉइंट से अब 11 पॉइंट का फासला बन चुका है, और अगला रेड भी पंजाब थंडर के लिए है। टिंडा पराजिया अब नई रेड डालने के लिए तलविंदर ग्रेवाल, और बहुत ही आसानी से वो अंक का लिया। आखिरी रेड इस पूरे पहले क्वार्टर का। रॉयल किंग्स यूएसए ने ही किया था आगाज, कैसे करेंगे वो अंजाम। सामने 4 स्टॉपर, डबल टच मिला है कि नहीं, लेकिन उससे पहले ही एंगेज कर चुके थे। पॉइंट लेके आ रहे हैं वापस कप्तान गुरलाल गनौर। The end of first quarter score here at New Delhi. It's 18 for Punjab Thunder, 7 for Royal Kings USA. 11 पॉइंट का फासला, और पहला रेड करने के लिए आए हैं पंजाब थंडर की ओर से आज जो नए खिलाड़ी के तौर पे आए हैं, और एक और पॉइंट आसानी से लेके जाएंगे सुल्तान सिंह। कमेंट्री बॉक्स में मैं दिवान सेन, अब मेरे साथ जुड़ रही हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, thus far a very convincing performance from Punjab Thunder. Absolutely, and just like to ask Royal Kings, which side of the room do they all step out today? Because this just is not even a pale shadow of the last 3 games that Royal Kings has actually played, and this is definitely not good news.
even Bora is not in his best of elements. Whether it's Gurlal or Balram, and as Balram is there right now, I hope he makes it back. It's going to be an important, crucial point for Royal Kings, but they're not in their elements today. शॉट खींचने की वजह से टेक्निकल पॉइंट मिला है यादा सुरपुरिया को। एक और बेशकीमती पॉइंट पंजाब थंडर अब 13 पॉइंट से आगे 20-7। देखिए, look at the score line 20-8. It is turning out to be a comprehensive margin thus far. लेकिन कबड्डी में कुछ भी हो सकता है, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल चीजें बिल्कुल ठीक नहीं जा रही। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट जरूर मिला है विकी गनौर को, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकलिटी थी इस टैकल में। सुल्तान सिंह फिर से रेडर, आज उनका बढ़िया परफॉर्मेंस। 9 on 9, 10 on 10 होगा कि नहीं? और कप्तान भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे उनको दोबारा फील्ड करने का, कोई मौका नहीं देते हैं। 2 खिलाड़ियों के बाद आप रेड करने आ सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है ना करने का भी, बट सुल्तान सिंह इस फॉर्म के अंदर जब 10 on 10 आपके पास पूरे हो तो कोई क्यों मौका छोड़ेगा। 2 बहुत अच्छे इनके पास एट्रीब्यूट्स हैं। एक है कि स्पीड तो अच्छी है ही, लेकिन साथ साथ स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया। हरकीरत यानी कीतू उनके सामने जो थे वो शरीर से ज्यादा बड़े जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने चतुराई से उन्हें चकाते हुए ये पॉइंट जीता। अब बलराम यानी भूरा बग्गा पिंड, 16 पॉइंट का फासला। अभी तक बहुत बढ़िया मैच नहीं गया है बग्गा का, और ये पॉइंट एक और जाएगा पंजाब थंडर के पास, साफ तौर पे बाहर निकालते हुए खेल के क्षेत्र से। और जी हाँ, जानते हैं कि वो बहुत बढ़िया है। लखा चीमा भूरा बग्गा को ऐसे धकेलना बाहर, देखिए बैलेंस नहीं रख पाए, और जब आप बैलेंस ना रख पाए आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं स्टॉपर को अपनी ढाल बनाने की कि क्या स्टॉपर बाहर जा सकता है या नहीं, बट इस बार बाहर जाते हुए आज बिल्कुल भूरा बग्गा का दिन नहीं लग रहा। स्पेक्टेटर्स को बता दे, व्यूअर्स दर्शकों को बता दे कि अंजुम को उनके कहना चाहिए उनके बच्चों से बहुत प्यार है, और उनके बच्चों में से एक है सुल्तान, उसका नाम है। नहीं, लेकिन आप क्लियर कर दे कौन से बच्चे, मैं पेट्स की बात कर रही हूँ। डॉग्स विच आर पेट्स, दे आर नॉट डॉग्स। उनको बुरा लगता है कि आप उनको डॉग कहे, तो हमने उनका नाम पेट्स रखा हुआ है। बिल्कुल, आफ्टर ऑल पेट्स आर द डियरेस्ट टू एन इंडिविजुअल। कभी कभी ऐसा लगता है अगर आप पेट्स को रखें तो आप पेट्स को नहीं रख रहे, पेट्स आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी शक्ल देखते हैं जब रोज सुबह, तो यही लगता है कि उन्होंने हमारे को गुड मॉर्निंग कह दिया है, इसलिए हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड इवनिंग, गुड नाइट सब कुछ हो रहा है। बहुत बेहतरीन स्टॉपिंग हो रही है। देखिए, यादा सुरपुरिया कुछ नहीं छोड़ रहे। यहाँ पे पंजाब थंडर जिस तरीके से 20 पॉइंट का फासला बना चुका है, और हाफ टाइम में होने में भी अभी 2.5 मिनट का वक्त है, तो ये बहुत बहुत काबिले तारीफ और बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। गुरलाल गनौर अगले रेड के लिए, लेकिन उन्हें पकड़ के रखा है लखा चीमा ने। लखा चीमा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, भाई खेलते हैं उनका, और उनसे ही सीख ली रखी है इन्होंने, लखा चीमा ने। और आज एक और शानदार स्टॉप करते हुए विकी गनौर एक नई रेड लेके आते हुए आज इनका भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं रहा। और यहां पर एक बार फिर लखा चीमा ने पकड़ लिया है। धक्का मुक्की चांटा पकड़, एक और धक्का। 23 सेकंड हो गए हैं, लेकिन कामयाब, पॉइंट लेके जाने में विकी गनौर कामयाब, और रॉयल किंग्स यूएसए जरूर खुश होगा। सुल्तान सिंह 13वें रेड के लिए 12 में से 12 अब तक, और उनके सामने आ गए नंबर 13 तीरथ जोहल, लेकिन निकल आएंगे। एक और पॉइंट जीत ही लिया है सुल्तान सिंह ने, हमारा दिल भी और एक पॉइंट भी, और 13 को 13 दिया। 13 मेरा साथ कुछ नहीं, 13 पॉइंट्स लेके 13 जीत ली, और एक और पॉइंट, और इस समय रॉयल किंग्स का स्कोर भी 13। ये सिर्फ इत्तेफाक है। जाते जाते शायद बोल गए, अब 13 क्या होगा तीरथ? और पहली बार नाकाम हुए सुल्तान सिंह, यानी बहुत बड़ा एक मौका हो सकता है इस मैच में। इसी बीच एक आखिरी रेड पे पॉइंट लेके जाते हुए कप्तान गुरलाल सिंह यानी गुरलाल गनौर पहले क्वार्टर के बाद 11 पॉइंट से आगे थे, अब 21 पॉइंट से आगे हैं पंजाब थंडर। So Punjab Thunder leading at half time by 36-15 against Royal Kings USA. We'll be back after just a short break.